दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरी तुलना खान सर से की थी। आप लोग मेरे इस वीडियो को देखकर तय कीजिए कि उस स्टूडेंट ने सही कहा था या गलत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। सतीश जायसवाल। चलिए ऐसी क्लास को शुरू करते हैं। बाकी लोग आते रहेंगे। 2 मिनट और गुड दो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बारे नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो कल हम लोगों ने ये वाला पार्ट समझ लिया था, और इससे आगे का भी पार्ट में हम लोगों ने सेम चीज भी बता दिया था मैंने। अब इसके आगे का पार्ट जो है वो ये है 5 एलिमेंट थ्योरी। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। इसके बाद क्या है? बात की कब, बात की कब जल्दी आ गया। अच्छा, ऑर्गन ऑफ 5 एलिमेंट, ऑर्गन ऑफ 5 एलिमेंट। बेसिकली जरूरत अभी ना इस क्लास की थी, सबको लिखने वाला पार्ट उसको फिर बाद में कराते हैं। 12 13 14 14 15 जो चीजें हैं, यही चीज हमेशा ये लिख कर रखनी है और दिमाग में रखना है। विंड जो हमारे मस्कुलर सिस्टम को देखता है, ठीक है। लेकिन वो वाला पार्ट छूट जा रहा है, चलो मैं कल उसको कंप्लीट करा देता हूँ जो मैंने आज बोला आज के लिए। इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। चलो ये वाला पार्ट जो है इस पे आ जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो दोबारा दो बार कर लेंगे। तो अभी आप लोग ना इसको लिख लीजिए, इसको समझने के लिए, खास करके 5 एलिमेंट को समझने में बहुत मददगार है हमारी बॉडी को, अपने बिहेवियर वगैरह को समझने में। और यही वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर, जो सुख शांति समृद्धि वाला कोर्स हो रहा है उसके अंदर। तो आप लोग जो है ना, नोट डाउन कर लो हल्का सा। विंड एनर्जी होती है 0 से 12 ईयर। इसके बाद हीट एनर्जी 13 से 24 साल। हॉटनेस 25 से 36 साल। अर्थ ह्यूमिडिटी एनर्जी 37 to 48। ड्राइनेस 49 to 60। एंड कोल्डनेस 60 to एंड ऑफ लाइफ। ये हो गया। इसके बाद इसका जो है ना, बिहेवियर में क्या लेंगे? एंगर, इसमें है जॉय एंड लव। इस पे क्या है? हैप्पीनेस। इसमें है हैप्पीनेस। इसमें है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। इसमें है सैडनेस, और इसमें है हार्डनेस। हार्डनेस है फियर है। इसमें सैडनेस और कॉन्ट्रैक्शन है। सिम्टम्स क्या है ड्राइनेस का? सिम्टम ड्राइनेस, जहां पे ड्राइनेस होगी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें इसका ये उल्टा हो गया, आगे पीछे हो गया है। अर्थ का क्या? अर्थ जहां भी पड़ेगा वो फैल जाएगा, एक्सटेंशन। और इसका जो है बिहेवियर में आता है, सैडनेस यहाँ पर है, यहाँ पे होगा थिंकर। एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार करना। बहुत ज्यादा सोचते सोचते इंसान जो है एंजाइटी का शिकार हो जाता है, और फिर आगे चलकर डिप्रेस में भी हो जाता है वो। डिप्रेशन भी इसी में आता है। सैडनेस, डिप्रेशन एक कैटेगरी में आ जाती है। और इसमें जो है फियर। शॉर्ट शॉर्ट में मैंने इसलिए समझा दिया। इसका जो बिहेवियर समझिए आप, मूवमेंट करना और एंगर। बच्चों की एनर्जी है, ये जवान की एनर्जी है। इसकी जो टिश्यूज बॉडी में बनते हैं ना, ये मसल टिश्यूज इसके अंदर होते हैं। मसल्स इसके कारण मूवमेंट होता है। कुछ भी मूवमेंट कर पा रहे हैं तो उसके अंदर में मसल्स के कारण मूवमेंट करते हैं, तो मस्कुलर सिस्टम। ये है ब्लड, इसका टिश्यू। तो जॉय, तो उल्टा पल्टा हो गया है।
जॉय मतलब जो है, और एक्टिविटी, आग जो है ना उछाल मारती ऊपर की तरफ चलती है, और इसका जो क्या बोलेंगे बिहेवियर में आता है, तो इंजॉयमेंट में रहते हैं। जो यंग एज के बच्चे रहते हैं, जवान रहते हैं, हमेशा खुश रहने वाली बात, ऑलवेज छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं, ज्यादा फिक्र कुछ नहीं, खाली खेल मनोरंजन, ये है मनोरंजन, जॉय, इंजॉयमेंट में रहते हैं। और ये एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। इस तरह से फायर जो है बहुत तेज छाल मारती है। इसके बाद एज का सर्कल पहुंच जाता है जब वो इंसान मैच्योर हो जाता है, 25 to 36। तो 25 to 36, पहले इसमें क्या था, हमने ब्लड दिखाया, तो ब्लड मतलब बॉडी में तो बढ़ने लगता है, बॉडी में जवानों के अंदर में, जिसके कारण बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहती है। यहाँ पर आते हैं तो पक जाता है इंसान, ऑरेंज कलर जो बताया था, कल जब बताया था आप लोगों की, लाल रंग में, हाँ जब आग, उसका हाथ डालो लपट में और निकाल लो, जलेगा नहीं। लेकिन अभी इसके अंदर में ज्यादा शोर नहीं मचा रही है यार, ठीक है, अपना दावा नहीं कर रही है, ऑरेंज कलर में एकदम धधकता कोयला है, अब छूटोगे तो एकदम से जल जाओगे। तो क्या होता है, इंजॉयमेंट जाके हैप्पीनेस में बदल जाती है। यहाँ पे इंसान मैच्योर हो जाता है, पूरी तरीके से मैच्योरिटी आ जाती है। हार्मोन्स, बॉडी के हार्मोन्स को देखता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को देखता है ये। एज है 25 to 36। इसके बाद अर्थ एलिमेंट 37 to 48। यहाँ पर क्या होता है, इंसान इसका क्या होता है, एक्सटेंशन, हर चीज यहाँ पे एक्सटेंस करती है, बढ़ती है, ऐसे में नहीं, ऐसे में फैलती है, यानी कि फैट का संबंध इसी से है। यहाँ पर हर इंसान फैलता है, तो इंसान अपने जीवन में और जो कुछ अचीव करता है, अपनी लाइफ को एक्सपेंड करता है, जो अर्निंग प्रोसेस भी उसका वो भी एक्सपेंड होता है। कौन सा एज है, 37 to 48, तो आपका नियर अबाउट 40 के दरमियान में वो जो कुछ अचीव करना होता है उसके टॉप लेवल में पहुंचता है, एक्सटेंशन बता चीज को बढ़ाता है। उसके बाद जब 49 क्लास 50 क्रॉस करता है ना, उसके बाद क्या, अभी तक एक्सटेंशन हो रहा था ये, यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंसान की सोच भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और बॉडी में रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से। बुढ़ापे की शुरुआत का कहने आप कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है। बुढ़ापा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन ये उसका स्टार्टिंग पीरियड हो जाता है। यहाँ पे सोच इंसान की जो है ना सिकुड़ने लगती है। और आप देखेंगे जीवन में, तो सास का उम्र यही होता है, 50 साल के एज में वो सास बनती है, और उसका सामना 20-25 साल की बहू से होता है। एनर्जी उसकी कौन सी हो जाती है, दुश्मन एनर्जी, ये फायर एनर्जी, जिसमें हीट बताया गया था। जो उम्र क्या था, 20 से 30 का एज बीच का समझ लीजिए आप, क्योंकि दोनों ही फायर है। आपका 12 से लेके 36 तक फायर एनर्जी है, और फायर इसकी दुश्मन है। तो जो बहू आती है उसका एज लगभग 24 के नियर अबाउट, 25, 26, 22 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ये 50, ऐसे मान लीजिए कि 25 और 50 वाली का, ऐसे तरीके से इन दोनों का सामना होता है, दोनों दुश्मन एनर्जी है। इसके कारण इसमें क्या है, इसकी एनर्जी क्या बोल रही है, इसकी एनर्जी बोल रही है कि इंजॉयमेंट हो, हर चीज मतलब खुश रहे, पिक्चर देखे, ये देखे, घूमे टहले, आदि चीजें। ये कहती है ड्राइनेस, बचत करो, हर चीज को आप समेटो, ज्यादा खर्चा ज्यादा दिखाई देने लगता है। क्या है कि हर चीज में कंजूसी पनिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंसान यहाँ पे ना एक्सप्लेन मतलब बढ़ता रहेगा, वो यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंजूस होते होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, खुलने वाली एनर्जी, कि भाई जो भी पैसे एक्सपेंड कर दो उससे कोई लेना देना नहीं है, और ये क्या, बचत करो।
तो यहाँ पे दोनों एनर्जी का टकराव होता है। यहाँ पे एक बात और आती है, महिलाओं के अंदर में जैसे बॉडी हीट एनर्जी, उसको लव एनर्जी बोला गया है, जैसे बॉडी हीट एनर्जी में पहुंचती है तो यहाँ से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब बॉडी इस एनर्जी में पहुंचती है तो मोनोपोज हो जाते हैं, पीरियड बंद। तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट करना, और जब बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर में यही कहानी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ब्रेन भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है डाइनेस की वजह से। तो जब ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो कई चीजें इंसान भूलने लग जाता है और एक्टिविटी थोड़ी सी उसकी चेंज हो जाती है। जैसे लोग लगता है ना कि थोड़ा सा ये सठिया गया है, बुड्ढा सठिया गया है, वर्डिंग आ जाती है। रीजन क्या है कि वहां पर जो ब्लड है यहाँ पे बहुत बन रहा था, अब यहाँ पे ब्लड का बनना कम हो जाता है। तो जो हमारे सेल्स वगैरह हैं वो भी, उनका भी ग्रोथ कम हो जाता है, जिसके कारण रिंकल्स जो बनते हैं बॉडी के अंदर में। तो अब ऐसे में कोई सेल कोई सेल कम हो गई, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब। और अगर जो इंसान डिप्रेस वगैरह में रहते हैं तो उनकी ज्यादा सोच होने की वजह से उनमें और ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये रीजन होता है। किसके आगे पहुंच जाती है बॉडी, हार्डनेस एनर्जी में फियर। यहाँ पे सैडनेस था, आगे फियर हो जाता है, डर, हर चीज के अंदर में डर। देखिए आप, सर ये हार्डनेस का मतलब क्या हुआ? हार्डनेस का मतलब क्या हुआ, मतलब ना, ये जो हमारी हड्डियां वगैरह होती है इसमें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो अगर हल्का सा भी चोट लग जाएगा तो हड्डी टूट जाएगी, कड़क। कोई भी चीज हार्ड होकर टूट सकती है, जब तक वो चीज नरम है तो टूटेगी नहीं। ठीक है, सॉफ्ट रहेगी, नहीं टूटेगी। लेकिन कोई चीज हार्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टूटने का चांस बढ़ जाता है उसका। तो ये हड्डियों को रिप्रेजेंट करती है बॉडी के अंदर में कोल्डनेस एनर्जी, और हड्डियों का टूटने का खतरा बना रहता है। इसके कारण कोल्डनेस एनर्जी में ठंड भी लगता है कुछ बहुत ज्यादा, कोल्डनेस एनर्जी के अंदर, यानी कि बुढ़ापे के अंदर, वाटर एलिमेंट। अब देखिए विंड एनर्जी, बच्चा, बच्चे जो होते हैं, विंड का काम है बढ़ते जाना, मतलब जब इस एज में रहते हैं तो पूरे लाइफ का जो लंबाई का पीरियड है इसी एज में सबसे ज्यादा होता है। 10 से 12 साल में इंसान जो है ना, लगभग लगभग इतना कवर हो जाता है, अपनी हाइट का लगभग 70% कवर कर लेता है। कब, विंड एनर्जी में, तो 12-13 साल के अंदर अंदर। उसके बाद एनर्जी इसके साथ में कनेक्ट होती है। जब बॉडी हीट एनर्जी में पहुंचता है तो थोड़े से चेंजिंग आने लगते हैं उसके अंदर में। जो ये ऊपर का हिस्सा है वो डेवलप हो जाता है, मेल में भी फीमेल में भी। मेल की ये बाहर हो जाती है, उभर जाता है। तो वहां से पता चलता है कि बॉडी जो है इसमें इंटायर कर गई, और बच्चों के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है कि उसकी ये एनर्जी चालू होगी। अब क्या होता है, जब ये एनर्जी एनर्जी दोनों मिलती है तो एकदम से, ये क्या कर रहा है, विंड है, और इधर क्या है, उछाल मारने वाली है, तो एकदम से उछलते हैं। तो उस टाइम देखोगे आप, अब 12-13 साल के बाद बॉडी एकदम से उछलती है, मतलब बहुत तेज डेवलप होती है। बड़ा तेज, मतलब उसकी लंबाई जो है ना, पहले स्लो 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 बढ़ रही थी, अब एकदम से अचानक से बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि उसको विंड के अंदर में फायर वे में वो मिल गया, वो ज्यादा थोड़ा सा ऊपर की तरफ भाग गई, डेवलप हो गया बॉडी के अंदर। जब इसका दोनों का मिलन होता है वहीं पर, लगभग एज आप लगा लो 15 ईयर के नियर अबाउट, 15 और 16 के बीच में पहुंच जाता है। जब यहाँ इसकी भी टचिंग हो जाता है, सॉरी 14 to 15 के बीच में बॉडी तेजी से ग्रो कर जाती है, अपनी लंबाई को पूरा लगभग लगभग पहुंच जाता है इंसान, जितना उसकी हाइट नॉर्मल है 15-16 साल के बीच में। तो वो क्या होता है, इसी तरह में ज्यादा डेवलप हो जाती है।
अब अब इनमें देखते हैं, इसमें बता रहा है कि एंगर और मूवमेंट। बच्चे मूवमेंट करते हैं क्या? छोटा बच्चा अभी वो 6 महीने का भी नहीं है, मूवमेंट कर पाएगा? सिर्फ हाथ पैर हिलाएगा। हाथ पैर हिलाएगा। तो हाथ पैर हिलाना भी मूवमेंट है। तो सबसे ज्यादा हाथ पैर कौन हिलाता है? हम लोग तो नहीं हिलाते, वो अपना हिलाता रहता है। नहीं, ऐसे ऐसे बच्चा सर, बच्चा। बच्चा। सही बात है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करता है? बच्चा करता है। अभी छोड़िए, मान लो उतना बड़ा था, मूवमेंट कर रहा था बिस्तर में पड़े पड़े, अभी इतना बड़ा हो गया है, 7-8 साल का हो गया है। अब अब मूवमेंट करता है नहीं? सर अब एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, घूमता रहेगा इधर से उधर, ये चीज टेढ़ी वो चीज टेढ़ी। आप किसी के घर चले जाओ या किसी पार्टी में चले जाओ बच्चों को लेकर, आप लोग पार्टी में एक जगह बैठ के आप लोगों बात करोगे और बच्चे पूरी हॉल का राउंड मार देंगे, इतिहास भूगोल सब बराबर कर देंगे। किसी की फैमिली के घर चले जाओ तो उसके घर के जितने भी रूम वगैरह होंगे, टेरेस वगैरह, सब जगह ही चक्कर मार के आ जाएंगे। तो ये बैठते ही नहीं है, मूवमेंट करते ही रहते हैं। और इसी तरीके से लोगों का बिहेवियर भी होता है। तो आगे आप लोग भी पढ़ेंगे, मैं आगे जब क्लास में बताऊंगा कि इंसान जो है, इंसान होते हैं मतलब ये 5 तत्वों के, एक तो पीरियड है कि हमारी पूरी लाइफ जो है इन 5 तत्वों से गुजरती है। हर तत्व का एक समय होता है यहाँ से वहां तक। लेकिन होता क्या है कि इंसान भी 5 प्रकार के होते हैं, उनमें भी अलग अलग तत्व बने हुए रहते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे दुबले पतले और मूवमेंट करते रहते हैं, चाहे कितना वो बैठ ही नहीं सकते। उनकी जो आदतें हैं बच्चों से काफी मिलती हुई मिलेंगी, गुस्से वाले भी होंगे काफी लोग। उनको कहा जाता है विंड एनर्जी का व्यक्ति। की पहचान बाल खड़े खड़े होंगे, दुबला पतला इंसान होगा, विंड एनर्जी का। उसे खट्टा पसंद ही नहीं आएगा। पहचान बता दे रहा हूं कि खट्टा उसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि खट्टा उसके अंदर में पहले से बहुत भरा हुआ है, इसके कारण वो दुबला पतला है। तो विंड करते रहने से इंसान दुबला पतला रहता है, मूवमेंट करना। अभी लड़कियों की बात कर दे तो खट्टा बहुत पसंद करती है, गोलगप्पे वगैरह। तो नॉर्मल हर कोई करता रहता है उस तरीके का। लेकिन जो हद से ज्यादा दुबला पतला रहेगा तो उसे खट्टा पसंद नहीं आएगा। गोलगप्पे तो खा लेंगे, लेकिन दूसरे चीज में मिल गया खट्टा तो अवॉइड, उसको अवॉइड करेंगे। क्योंकि उसका पता नहीं क्यों फेमस है, हर कोई खाता है तो देख के हर कोई खा लेता है। राइट, ये हो गया। इसके बाद जो है ना एंगर, ये एंगर बहुत होते हैं छोटे बच्चे, सबसे ज्यादा एंगर इनमें ही होता है। और वाई क्यों होता है? हम कोई बोल सकते हैं बच्चे क्या गुस्सा करते होंगे? बच्चे गुस्सा करते हैं क्या? कि आम मतलब वयस्क लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं? बताइए यार आप लोग, बच्चे। सर वैसे तो बड़े लोग ज्यादा करते हैं गुस्सा, छोटे तो बड़े लोग जिद ज्यादा करते हैं करते सर। हैं, बड़े लोग ज्यादा करते हैं, सही दिखाई दे। बात है। बच्चे नहीं करते, दिखाई देता है ना। अगर आपको आजमा के देखना हो, घर में 2 बच्चे हैं और दोनों के लिए अलग अलग टाइप के खिलौने ले लो या कुछ भी ले आओ। एक को बहुत अच्छा ला दो, दूसरे को जो है थोड़ा हल्की क्वालिटी का ला दो। उसको फील हो जाना चाहिए कि हल्की क्वालिटी का है। फिर देखो गुस्सा करते हैं कि नहीं, नाराजगी दिखाते हैं नहीं, वो देखे नापसंद चीज के फेंक देता है सर। है, नापसंद चीज के फेंक देता है। उठा के पटक छोटा देंगे बच्चा जिसको नापसंद। कि ये क्या है, महंगा है सस्ता, उससे उससे लेना देना नहीं है। गुस्सा आया तो तोड़फोड़। तो बेसिकली देखा जाएगा, अगर गौर करेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चे की तो वो भावनाओं को समझ ही नहीं पाते ना, हम उनको डांट के मार के दबा देते हैं। लेकिन देखा जाए तो जनरली वो बहुत ज्यादा उस वक्त जो आप उनको पीटते मारते हो, अंदर से वो काफी गुस्सा कर रहे होते हैं।
अगर वही लेवल जो उनका हाइपर, मान लो उनको किसी बात के लिए आपने डांटा, उतना एक्शन अगर आप बड़े होकर करें तो उनका गुस्सा बहुत दिखाई देगा। लेकिन बच्चे को तो हम लोग मार डांट के दबा देते हैं, उसका गुस्सा आने का मौका ही नहीं देते। उसके हाथ में मिल गया तो उठाकर पटक देता है, उसके औकात इतनी दूर तक ही है, क्योंकि बड़ों के ऊपर तो हाथ मार नहीं पाएगा वो, तो अपना जो है ना मिलता है तो तोड़ फोड़ देता है। मतलब गुस्सा उनमें ज्यादा होता है। जब साइंटिफिकली देखा जाएगा तो उनके अंदर में ज्यादा गुस्सा पाया जाता है बच्चों में, उनका एंगर। सर लेकिन सर ड्यूरेशन का फर्क बच्चों पड़ता का है। सर ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है, बच्चे में जो आएगा वो आया और चला गया गुस्सा। हाँ, हाँ सेम मैं बोल रही हूँ, बच्चों का मोमेंट्री होता है। बच्चे में गुस्सा आया और चला गया, ये आगे हम लोग हाँ क्लास करेंगे वहां काम उन आएगी, का कॉन्सेप्ट चलेगा, इन यांग का कॉन्सेप्ट चलेगा, तब वहां पता चलेगा। आप लोग देखोगे, अभी इसको समझा ही लेते हैं, चलो यह एग्जाम एक्सप्लेन भी कर देता हूँ गुस्से वाली बात। इन यांग में बताया गया था मेल क्या होता है, यांग, और फीमेल क्या होती है, इन। एट। गुस्सा करेगा, आदमी गुस्सा करेगा, उसका गुस्सा घंटे 2 घंटे बाद शांत हो जाएगा। अगर महिला भी गुस्सा करेगी तो उसका गुस्सा कितने घंटे में शांत होगा? नहीं नहीं सर, तीन दिन आजकल तो चलेगा सर। 3 दिन तक चलेगा। सही सर बात आजकल है। हर चीज चेंज है सर, अब ऐसा नहीं 3 है दिन सर, तक चलता पहले रहेगा होता सर। था। 2-3 दिन जाएगा। जो ले तो जिनका गुस्सा क्षणिक होता है वो यांग होता है, और बड़ी जल्दी आ जाता है, एकदम छोटी छोटी बात पे वो टेम्पर हो जाते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। अब जिनको नहीं आता तो नहीं आता, जब आता है तो भरपूर आता है, लंबे समय तक, तो यीन ज्यादा होना। तो यहाँ पर क्या था, एंगर। इसके बाद आती है ये एंजॉयमेंट। इनका जो सिस्टम था मैंने बताया था यहाँ पर, हार्ट में जॉय एंड लव, इनकी एनर्जी जॉय और एंजॉय करना, एक्टिविटी करना। अब जैसे किसी बच्चे को इस एज में पहुंच गया है, 16-17 साल का हो गया है, खेल कूद में ज्यादा ध्यान लगता है, तो अब बड़ा हो गया तो आप कुछ काम भी घर के लोग बता देते हैं कि ये काम करके ले आना, क्योंकि जो पिताजी थे वो पहले थोड़ा यंग महसूस करते थे, हर काम कर लेते थे। अभी क्या, लड़का बड़ा हो गया तो कुछ काम, और उनका शरीर जो डल की तरफ जा रहा है, वो 50 क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है कि घर का कोई काम पड़ गया तो इसको, जब 16-17 साल का हो रहा है उसको बोल दिया जाता है। तो अब उसके सामने ये दे दिया गया कि भाई चल जाके मंडी से सब्जी भी ले आ, और उसका मैच फिक्स है, इतने बजे मैच खेलना है, वही उसका उस टाइम पे मैच फिक्स है। अब घर से ऑर्डर मिल गया कि जाकर सब्जी भी लाना है, दोनों काम एक साथ हो पाएगा जी? यस सर। है? नो, नहीं। नहीं सर। आप जो जब नहीं हो पाएगा सर। आप घर में देखो, अपने बच्चों पे गौर सर करो, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसको आज ही कर्मी करके देख लीजिएगा, वही बच्चा जो है ना, वो टाइम अपना निकाल लेगा, फट से जल्दी से जाके झटपट सब्जी भी आपकी ला के दे देगा और टाइम पे खेलने भी पहुंच जाएगा। जी सही है, सही है, सही अब सही है। यस सर। जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ये सही सर है। जरूरी है, लेकिन वो चट्टी चुकाएगा, मतलब जैसे कि फटाफट जैसी भी मिली ले आया और जान छुटी। हाँ, वो उससे मतलब नहीं है, वो सड़ा गला है या महंगा ले रहा हो, ये नहीं हाँ सोच। उसने काम, जी जी मैंने बोला ना कि ये बिल्कुल सोचती नहीं है, बिल्कुल। दिमाग नहीं लगाती, टेंशन नहीं पालते, हमेशा इंजॉयमेंट में, सामने जो मिला ले लिया, महंगा बिल्कुल मिल रहा बिल्कुल। सस्ता मिल रहा है, सोचने की इनकी औकात ही नहीं है, ये तो इंजॉयमेंट में रहते हैं अपने। सोचता कौन है, ये सोचते हैं ये कि भाई महंगा है कि सस्ता है, क्या है। हर जगह मतलब 10 दुकान में गए तो 8 दुकान इनको महंगी लगेगी, इनको महंगी शायद एक कोई लग जाए, वरना जो सामने मिला लेकर भागो, दे दो, से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसा इनकी जेब तो नहीं लग रहा है। इतनी सोचने की जरूरत नहीं, इनका काम है खाली काम कर देना। और आगे आप लोग चलोगे तो मैं बहुत डिफाइन में जाता हूँ, तो पता चलता है कि इंसान भी इस टाइप के मिलते हैं।
मजदूर भी आपको इसी टाइप के मिलते हैं। आपने कभी मजदूर बुलवाया होगा घर पे, देखोगे कुछ मजदूर ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी वो बहुत कामचोर दिखाई देते हैं, और कुछ मजदूर खूब जम के काम करते हैं। ऐसा मिला है क्या आपको? हाँ जी सर, बहुत होते हैं। बहुत होते हाँ, हैं। सही। सही है। अब इसको मैं आपको डॉक्टर साहब साइंटिफिकली बता रहा हूं, क्या वो वाकई में कामचोर होते हैं और दूसरा वाला खूब दिल से काम करने वाला होता है? जी सर, ये एलिमेंट्स का ही फर्क है, वेरिएशन। हाँ, एलिमेंट्स में भी समझा देता हूँ और उससे भी समझा देता हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए, एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ब्लड की सप्लाई जहां मिलती रहेगी, अगर हमारे वेन्स में, हार्ट में अच्छी ब्लड की सप्लाई पूरी है तो वो इंसान एक्टिव रहेगा। कुछ ऐसे इंसान मिलते हैं जो काम करना जानते हैं, दिमाग से सोचना, दिमाग के पैदल होते हैं। आपने वर्ड सुना होगा, ये इंसान दिमाग से पैदल है। जो मजदूर खूब जम के आपका काम कर रहा है ना, वो ज्यादा दिमाग नहीं चलाता, वो दिल से सिर्फ काम करता रहता है। वो दिल का मजदूर होगा, मतलब उसके अंदर में जो एनर्जी है, दिल से एनर्जी हो रही है, यानी कि उसका हार्ट जो है एनर्जी का ज्यादा पॉइंट ले रहा है, हार्ट एक्स्ट्रा एक्टिव है। माइंड में उतना ब्लड नहीं वहां पे यूज हो रहा है। और जो दूसरा कामचोर दिखाई दे रहा है, वो ब्रेन से एक्टिव है, वो सोच में ज्यादा रहता है। मतलब आप इसका समझ लीजिए, जो इंजीनियर माइंड, और एक होता है कॉकपिट, जो मजदूर वाला होता है, वो मतलब फैक्ट्री का मजदूर जो फटाफट काम करने वाले होते हैं, और एक होता है दिमाग को काम नहीं करता यार, लोहार और सुनार वाली बात। सुनार क्या करता रहता है? लेबर वर्क। लेबर वर्क। दिमाग से उस काम को करता है, और लोहार जो है एक ही बार में काम करके निकल देता है, यानी कि वो ताकत यूज करता है, और सुनार जो दिमाग यूज करता है। तो इनके जो ब्लड्स के जो पावर जाती है ना, जो इंसान दिमाग से काम लेने वाले होते हैं, वो फिजिकली वर्किंग उनकी स्लो होती है, वो माइंड से ज्यादा वर्किंग करते हैं। और जो लोग माइंड से मतलब थोड़ा कम वीक काम करते हैं, हार्ट से ज्यादा काम करते हैं, वो ज्यादा पावरफुल और एक्टिव ज्यादा दिखाई देते हैं। तो जो भी मैंने मजदूर का ऑप्शन दिया आपको, जो सुस्त टाइप का मजदूर है, वो इस दिमाग में लगा रहता है कैसे मतलब मैं जुगाड़ लगाऊं कि मेरा जो ईंट है ना, 10-15 ईंट ये पहुंच जाए। वो कहीं ना कहीं ख्यालों में डूबा रहता है। बेसिकली उसका जो ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, ब्रेन ज्यादा एनर्जी ले रही है बॉडी की। और जिनकी हार्ट एनर्जी ज्यादा ले रही है, वो बस काम करते रहेंगे, उनका दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। हमें एक काम मिल गया, वो पूरा दिल से उस काम को करते रहेंगे। और जिनको दिमाग चलाने वाले, वो खाली दिमाग सोचते रहेंगे कि भाई कैसे ये काम ऑटोमेटिक तरीके से हो या हमें कुछ मेहनत ना करना पड़े, वो वहां पे अटके रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सर लास्ट में करेंगे क्वेश्चन आंसर। जो आप समझा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बताते रहिए सर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब हमारी जो एनर्जी है, मतलब ब्लड, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ब्लड को वहां पहुंचना होता है। अगर ब्रेन ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगा तो उसको फिर ब्लड चाहिए उस हिसाब से। भाई आप कहीं की ऊर्जा यूज करोगे ब्रेन में, अगर आप जी सर ज्यादा जी। कर रहे हो, तो वो एनर्जी वहां पे खर्च होगी। मान लिया हमारे पास पंखा भी है और लाइट भी है, जी और जिसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं तो एनर्जी वहीं जाएगी ना। तो अभी हम जी सर। तो लोग ब्रेन का खपत ज्यादा करते हैं, तो उनका जो एनर्जी जो हम लोग इंटेक किया, हमने इंटेक किया एनर्जी, लाइक हमने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया बॉडी के अंदर में, बॉडी के हर एक सेल्स को उसकी आवश्यकता है। तो हमने जो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट लिया, जो बॉडी को एनर्जी मिली, वो एनर्जी का उपयोग ज्यादातर ब्रेन, मतलब जो सोच में जा कर रहा है, ब्रेन खींच रही है। और जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी एनर्जी हार्ट खींच रही है। तो जिनकी हार्ट में एनर्जी ज्यादा मतलब जा रही होगी, समझ रहे हैं, जो हार्ट
में ज्यादा एनर्जी आ रही है तो ज्यादा एक्टिव पर्सन होंगे। ये लोग ज्यादा दिमाग मतलब इनका जो एनर्जी दिमाग उतना ज्यादा नहीं ले पा रही है, नहीं ले रही है, हार्ड ले रही है। दैट्स इट, वो दिमाग नहीं लगाते। आपको ऑर्डर दे दिया काम करने के लिए, वो बस अपने काम में लग जाते हैं। एक्टिव पर्सन लाइक इस तरह के। और जब ये वाले हो जाते हैं थिंकिंग वाले, इनकी जो खपत होती है ना वो यहाँ पे ब्रेन मतलब खपत ज्यादा होती है। ब्लड का जो हमारा एनर्जी है वो यहाँ पे खर्च ज्यादा हो रहा है। सोच विचार ज्यादा, मतलब दिमाग लगाना कि कहाँ कैसे अर्निंग ज्यादा हो। तो ये लोग डेवलप भी कर जाते हैं, पैसे ज्यादा कमाते हैं। और ये जो मजदूर टाइप मतलब होते हैं, जो दिल से काम करने वाले होते हैं, वो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। कि हम गाड़ी बनाने की नहीं सोचते, वो गाड़ी के पार्ट्स लगा के फिटिंग करना यही कर सकते हैं। अपने दिमाग से कोई नया पुर्जा नहीं बना सकते। जबकि जो वो बताया मैंने, जिसको आप लोग बोलेंगे कि ये आलसी है, वो कोई कल को ऐसा इवेंट तैयार कर देगा, कोई ऐसा पार्ट्स बना देगा जिससे गाड़ी और तेज चलने लग जाएगी। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली कि ब्लड का जो एनर्जी हमारी कहाँ पे जा रही है, यानी कि वो इंसान के सोच के ऊपर डिपेंड करता है और तत्वों पे भी ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि इस तत्वों का इंसान रहेगा, हार्ट वाला ये जो हीट एनर्जी वाला है, वो सिर्फ काम करने में मस्त रहने वाला है। ये सोचता नहीं है कि इस काम में नफा होगा नुकसान होगा, उससे मतलब नहीं है। वो फटाफट काम को कर, जो काम मिला करके दे देगा। जैसा भी मैं बता रहा था, यहाँ पर ये जो है एनर्जी, ये एनर्जी क्या करती है, एक्शन में रहते हैं ये। तो फटाफट जो काम 4 घंटे का है उसको ये 2 घंटे में कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इनके अंदर में एनर्जी बहुत ज्यादा है, उछाल मारने वाली, बहुत तेज दौड़ते हैं। इनका इससे पता लगाइए आप लोग। गाड़ी अगर आप दे दीजिए चलाने के लिए, एकदम युवा बच्ची 17-18 साल 20 साल के, अभी अभी जस्ट उन्होंने सीखा है, इनकी गाड़ी कितने स्पीड में चलती है बच्चों की, 20-22 साल बहुत की। तेज। सर एक्सीडेंट भी यही करते हैं इस उम्र के बच्चे ही। इधर बताया ना मैं आपको, इस फायर को पता ही नहीं है, सोचते ही नहीं है ये, जी सर। बस जल्दी से जल्दी हो जाए, तेजी से तेजी ऊपर की तरफ भागना। आग जो है जब लगती है लाल लाल लपट उठती है, तो वो थोड़ा सा एकदम फैलना हो तो भागे ऊपर की तरफ भागती रहती है, एकदम तेजी से, बड़ी तेजी से फैलती है। तो ये एनर्जी कराती है इस तरह की उछाल मारने वाली। जो काम इनको 2 घंटे वाला रहेगा, ये उसको 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं अपने पे आ जाए तो ये एनर्जी इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब कोई चीज उछल कर आती है उसमें लालपन होता है। जैसे कि अब कहीं भी दाने वाने निकल के आ गए, खुजली सी हो रही है, लालपन है उसके अंदर में, इंफ्लामेशन जहां से भी हो गई, दिस इज द हीट एनर्जी। एकदम से, और जो भी होती है एकदम से होती है, अचानक होती है इंफ्लामेशन, उसमें इस एनर्जी का रोल रहता है, हीट एनर्जी। अब आगे जब ये बढ़ती है, यहाँ पर आती है, ये जो यहाँ पर क्या हो गया, हार्मोन्स भी हमारे इसमें होते हैं, और मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, और यहीं पर जैसे कि ये सिंगल है, यहाँ पर डबल होते हैं। यहाँ पे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स भी इसी एनर्जी के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो है अगली पीढ़ी को बनाने का काम इस एनर्जी में होता है।